हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार स्टॉल गेट ट्रेडिंग ट्रेडर में। बात करने वाले हैं 3 जनवरी को निफ्टी के हमारी क्या प्रोडिक्शन लेवल होने चाहिए, साथ ही साथ ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे, पूरा डिस्कशन करा जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडर यू हैव टू नो दैट, देखिए मार्केट में जो अभी इस स्पॉट पर एक गिरावट आई। अब ये गिरावट आई, व्हाट इज दैट, ये क्या थी गिरावट और ये गिरावट हमें यहाँ पर क्यों मिली? सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी चाहिए। तो ये कोई वैसी गिरावट नहीं थी। सबसे पहले देखो, आपको मैंने अपनी लास्ट टाइम वीडियो 31st को जब मैंने 1 जनवरी को बता दिया था कि मार्केट 830 तक जा सकती है। 830 के बाद मार्केट में पाइवॉट रेजिस्टेंस है, वहां से हो सकता है गिरावट दिखे। बट ये गिरावट कोई ऐसे नहीं थी कि यहाँ पे सेलिंग मारी गई, क्योंकि वॉल्यूम में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आपको एक चीज समझनी चाहिए, मार्केट में देखिए क्या हो रहा था, मार्केट भाग रही थी और न्यू ईयर में भी जब मार्केट भागी है यहाँ से, तो आप एक चीज समझो, अगर आप नए साल वाले दिन रुपए कमाते हो तो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि आज के दिन हमें कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो यहाँ पर इस पोजीशन पर लोगों ने क्या की, प्रॉफिट बुकिंग की, और इतनी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई है कि मार्केट एकदम से क्या हो गया, पूरी तरह मार्केट में प्रेशर आ गया। और उस प्रेशर ने मार्केट को क्या कर दिया, पूरी तरीके से नीचे सेल कराया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, आप सीधे सीधे देखो, जब यहाँ से मार्केट ने पूरी तरीके से वॉच आउट करके मार्केट में गिरावट आई, तो मार्केट को अगेन सपोर्ट किस लेवल ने करा, 200 डेज में। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर मार्केट किसी भी लेवल से अगेन 800, कैसी भी क्या 830 ही मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर नेक्स्ट टारगेट 900 के नियर थे। तो ये आपको ऑलरेडी बात बताई गई थी कि अगर मार्केट इतनी तेज क्रैश हुआ करे और नेक्स्ट डे फिर से मार्केट जब अपने पुराने डे लो को तोड़ा करे, तो उस लो के नीचे आप अपनी पोजीशन बनाया करिए और कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली देखने को मार्केट में गिरावट अगेन मिलेगी। तो वही हुआ अगेन, जैसे कल का डे लो टूटा, यानी ये लेवल मार्केट ने क्या किया, देखिए कितनी तेज मार्केट में गिरावट आई और फिर 200 एज के पास में मार्केट अगेन क्या कर गई, रिवर्स कर गई। तो यही मैं आपको कई बार बात समझाया हूं, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट आपको देखना चाहिए 200 डेज ईएमए पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट कहाँ हो गई, पूरी तरीके से 50 डेज ईएमए तक गई। जो आज हम लोगों ने एक हेजिंग दी थी 21,800 की कॉल 40 रुपीज की, वो 40 रुपीज की कॉल में हमें 54 तक के प्रेशर देखने को मिले, यानी 54 रुपए तक का। ज्यादा नहीं, लोग कहेंगे 14 पॉइंट का मूव क्या मूव होता है, लेकिन आप एक चीज समझो, आप 40 रुपीज की चीज बाय कर रहे हो और वो 54 जा रही है, यानी 14 पॉइंट आपको दे रही है, तो क्या गड़बड़ है? आप सीधे सीधे समझो, आपने अगर 40 के हिसाब से मैं आपकी वन लॉट की काउंटिंग करूं तो 2000 रुपीज आपको लगे, और 2000 रुपए लगा के अगर आपने 14 पॉइंट कमाए इंटू 50 करिए, निफ्टी की लॉट 50 की होती है, 14 पंचे कितना होता है आप खुद समझ सकते हैं, 70। जब आपको इजिली 2000 लगा के 700 मिल रहा है, और नॉर्मली हम लोगों ने 120 वाली जो ट्रेड अभी एक दिन पहले की थी वो 190 गई, तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मेजर करें तो हमने कितने यहाँ पे रुपए कम लगाए, 1/3 रुपए कम लगाए। अगर वही हम 6000 यहाँ पर लगाते, ठीक, एक बात समझना, बेसिक बात, अपनी लॉट साइज बढ़ाते, लॉट साइज बढ़ाते तो हमें 3 टाइम मल्टीपल, 14 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 42 हो गया ना, 42। तो जब आप एक छोटी सी बात समझो, इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी छोटी छोटी जो हमें स्कैल्पिंग ट्रेड होती है उनसे हम हैवी लॉट में वर्क करके ज्यादा पॉइंट अर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी ट्रेड करी जाती है और ये चीज आपको आनी चाहिए। आपको 200 डेज के पास मार्केट अगर सपोर्ट दिख रहा था, तो ये चीज आपको स्कैल्पिंग आनी चाहिए कि आप अगेन 50 डेज के पास 10 पॉइंट 20 पॉइंट, जब आप 10 पॉइंट मार्केट से चुराने जाते हो ना, तो आपको हैवी क्वांटिटी वर्क करना है। क्यों? क्योंकि वो 10 पॉइंट आपको इजी अर्न हो सकते हैं कंपैरिजन टू 100 पॉइंट। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब छोटी ट्रेड आपको मिले तो 2 लॉट में वर्क करो, 3 लॉट में वर्क करो। नाउ नेक्स्ट, ज्यादा बात नहीं करते हैं, सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आपको एक चीज समझना है, कल के लिए हमें देखिए, कल का एक लेवल हमारे पास क्लियर है कि 50 डेज ईमे के ऊपर अगेन मार्केट निकलेगी तो हम बुलिश बनेंगे। अगेन अगर मार्केट ने इस ट्रेंड को अगेन रीच करा, यानी कल मार्केट ने अगेन 640 का लेवल ब्रेक करा, तो डेफिनेटली फिर से मार्केट अपने फिर 200 डेज ईमे के पास आ सकती है। ये बात आपको समझनी चाहिए। और ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ऐसे लगा दी थी, बट ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं है कि मार्केट ऐसा आएगी। जब तक मार्केट इस रेंज में है, मार्केट क्या हो गई, पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई है। फिर से मार्केट क्या कर सकती है, रेंज बाउंड हो सकता है, और जैसा हम लोग जानते हैं हमारी एक्सपायरी भी नियर आ रही है, तो मार्केट क्या हो सकती है, रेंज बाउंड होके हमारे प्रीमियम को क्या कर सकती है, डीके कर सकती है। तो आपको अपने प्रीमियम को डीके होने से बचाना है, तो प्रॉपर क्या करिए, सपोर्ट पर बाय करिए और रेजिस्टेंस पर बेचिए, या प्रॉपर ब्रेकआउट होने दीजिए। अगर कर मार्केट में ब्रेकआउट अगेन होता है अगर 700 का लेवल, तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट सीधे सीधे कितना, 740 और 754, यानी ये लेवल हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर मार्केट इस लेवल में कहीं भी इस तरीके से 50 डेज में क्रॉस करके एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है,
और फिर एक प्राइस एक्शन करके अगेन अपना जो एक ग्रीन कैंडल का डे हाई होगा उसको ब्रेक करेगी तो डेफिनेटली हमारी एक ट्रेड स्टार्ट होगी इसके ऊपर से। इस तरीके से रेंज बाउंड में मत फंसिएगा, फिर कह रहा हूँ ब्रेकआउट होने के बाद ही मार्केट में एंट्री लीजिएगा। 30-40 पॉइंट आपको इजीली अर्न होंगे, वो अर्न करिएगा, ना कि आप रेंज बाउंड मार्केट में एंट्री लेके, ठीक है। तो यहाँ से आप 40 पॉइंट अर्न करिएगा, या करेक्टली मार्केट को 200 जिमे के पास क्या करिए, अगर आपको गैप डाउन मिलता है या थोड़ा सा गैप डाउन के बाद मार्केट क्या करती है, अपने आप को स्टेबलिश करती है इस एरिया में, और यहाँ पर कहीं अगर आपको 200 में पास मार्केट क्या करे, पूरी तरीके से एक पॉजिटिव कैंडल इस फॉर्मेशन में दिखाए, तो आप मार्केट को यहां से क्या कर सकते हैं, जो उस पॉजिटिव कैंडल का डे लो होगा उसको स्टॉप लॉस रखिएगा और वहां से मार्केट को अगेन क्या करिएगा, लॉन्ग करिएगा। कहां तक के लिए, 50 डेज। आई रिपीट अगेन, आपको लॉन्ग ही करना है। अगर 200 जिमे के पास आपको दिखती है पॉजिटिव कैंडल, नॉट नेगेटिव कैंडल, पॉजिटिव कैंडल, आई होप आपको पॉजिटिव कैंडल पता होगी, ठीक है। तो 200 से 50 तक, और 50 के ऊपर सीधे सीधे स्पॉट आपके पास है 750 का लेवल। नाउ आपको एक चीज और समझनी चाहिए, क्या, देखिए पाइवॉट तो हम लोगों के पास सीधे सीधे स्टैंडर्ड है, क्लियर है, ठीक है। अगर एक गैप अप ओपनिंग हो जाए, हैवी गैप अप, जैसे हम लोगों ने पीछे भी दिखा है, गैप अप ओपनिंग होती है मार्केट में, अच्छी खासी गैप अप होती है, ठीक है। तो वो गैप अप ओपनिंग में हमको क्या करना है, ठीक है। गैप अप ओपनिंग सिंपली अगर होती है तो गैप अप ओपनिंग होने दीजिए। मार्केट में थोड़ा सा क्या आएगा, जो नीचे यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और मार्केट में एक फॉलनेस आएगी, करेक्शन आएगा, मार्केट अगेन करेक्शन करेगी, ऐसे कुछ करेगी, तो करेक्शन करने दीजिएगा, और फिर 50 डेज ईएमए के पास एक पॉजिटिव कैंडल बनने दीजिएगा, और फिर इस लेवल के पास अगर एक पॉजिटिव कैंडल बनती है तो इस पॉजिटिव कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रखिए, और फिर यहाँ से अगेन लॉन्ग करिए। जो उस समय जो गैप अप ओपनिंग हुआ होगा, मतलब करेंट डे में, वो हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, और उसके ऊपर हमारे पास सेकंड टारगेट 830 है। 830 के ऊपर निकली तो सिंपली हम कहाँ तक के लिए जाएंगे, 900 तक के लिए। और हैवी गैप अप ओपनिंग हो जाए तो मैं सलाह यही है, देखिए मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। अगर मान लीजिए बहुत हैवी गैप अप ओपनिंग हो गई इस लेवल के पास, तो बिल्कुल भी मार्केट में बियरिश बनने के बारे में मत सोचना। इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग का मतलब है मार्केट में अच्छी खासी रैली, 300 पॉइंट की निफ्टी में इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग मतलब है सीधे सीधे रैली। तो एक प्राइस एक्शन यहीं पर होने दीजिएगा, और प्राइस एक्शन के बाद अगर मार्केट फिर से डे हाई क्रॉस करे तो पाइवॉट, अकॉर्डिंग टू पाइवॉट, नेक्स्ट पाइवॉट हम देखिए, थर्ड पाइवॉट तो यहाँ मैंने लगा लिया, इसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है, मैंने ड्रॉ नहीं किया है। तो अकॉर्डिंग टू पाइवॉट 950 940 के लेवल के पास आप ट्रेडिंग करते हुए जाइएगा, आपको वहां तक जाने पे अच्छे खासे प्रॉफिट होंगे, और प्रॉफिट को लीजिएगा, एग्जिट होइएगा, या अपने साइकोलॉजी को मजबूत रखिएगा, ट्रेडिंग करते जाइएगा, क्योंकि जब हमें पता है जब मार्केट 300 पॉइंट ऐसे भागी होगी सीधे सीधे, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट 500 पॉइंट और भाग जाए। और ऐसी हमने पहले भी रैली कई देखी हैं, और जिस तरीके से हम न्यू ईयर में देख रहे हैं मार्केट कंटिन्यू हाई हाई बनाई, फिर लो, फिर हाई, तो दिस इज द नेचर, ये नेचर है, गिरेगी तभी उठेगी। और देखिए गिरावट एक आई है, करेक्शन मिला है, 200 इज सपोर्ट मिला है, अगर इसको न्यू हाई बनाना है, इसने अगेन 830 का लेवल ब्रेक था, तो डेफिनेटली कोई बड़ी बात नहीं, हम फिर से निफ्टी को 19,000 21,960 लेवल, 980 लेवल, या 23,000 के लेवल वापस हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। सिंपली नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, ये हमें टारगेट अगेन देखने को 22,000 के लेवल, 22,024 के लेवल अगेन हमें देखने को मिल सकते हैं। आपको ये चीज समझनी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द होल व्यू। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चैन पर। तो सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं, केवल ऑप्शन चैन पर थोड़ा सा 1 मिनट का डिस्कशन करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कट दैट देयर इज कॉल राइटिंग ऑन 21,700 टू 800, हैवी कॉल राइटिंग हुई है, और 700 पे देखिए पुट राइटर हमारे कुछ यहाँ पे लीव करके गए हैं, बट मार्केट जो रेंज बाउंड हुई है किस कारण से, क्योंकि 600 पे हमारे क्या बैठे हैं अभी भी अच्छी खासी होल्ड, अच्छी क्वांटिटी, सॉरी, अच्छी खासी हैवी क्वांटिटी में हमारे अभी भी पुट राइटर वहां पे अपनी पोजीशन होल्ड करके रखे हैं। तो डेफिनेटली यू हैव टू नो दैट कल मार्केट की गैप अप ओपनिंग आपको ये बताएगी कि हमें करना क्या है। अगर मार्केट में अगर 21,500 के लेवल हमें अगेन देखने को मिलते हैं, यानी 21,500 लेवल इज दैट लेवल, ये देखने को मिलता है, यदि ये देखने को मिलता है तो आप एक चीज समझो, यहाँ से मार्केट में एक करेक्शन आएगा, क्योंकि अगर गिरना भी है तो मार्केट डायरेक्ट ब्लाइंड ट्रो के तो गिरेगी नहीं, कुछ इस तरीके से ऐसे, और फिर ऐसे कुछ आएगी। तो डेफिनेटली हमारे पास एक ये क्या हमें सपोर्ट मिल गया 450 का, और एक 500 का, इस लेवल में हमको देखना है कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेती है, तो हम वहां से मार्केट को लॉन्ग करेंगे। और हर एक, जब आपको पता है लोअर हाई पैक, सॉरी, लोअर लो पैटर्न बनना होता है, लोअर लो का मतलब इज सिमिलर लाइक दैट दिस वन, लोअर लो इस टाइप का पैटर्न बनता है, लोअर हाई लोअर लो इस टाइप का जब पैटर्न बनता है, तो हमें इसमें क्या करना होता है, आपको पता है, हर एक करेक्शन में मार्केट को लॉन्ग करना है, और हर एक हाई पे मार्केट को सेल आउट करना है। तो ये चीज आपको इतना समझनी चाहिए।
यू हैव अ ट्रेडर, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 21,500 इट्स अ सपोर्ट, नॉट अ ह्यूज सपोर्ट इज showing on 21,400 and 21,450 इज लेवल। 500 इज अवर गुड लेवल, जहाँ पे मार्केट एक बार सपोर्ट करेगी, भले 30-40 पॉइंट का मार्केट में करेक्शन दिखेगा, बट टुडेज विल बी अपडेटेड ऑन आफ्टर 10 o'clock, 10 बजे के बाद ही अपडेट होगी, तब आप वहां जाइएगा और देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। प्लस पीसीआर डाटा जो भी करंट मार्केट का व्यू होता है वो टेलीग्राम चैनल पे डाला जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके वहां से उसको वॉच आउट कर सकते हैं, साथ में पेपर ट्रेड दी जाती है, तो आप वहां से भी मार्केट को समझ सकते हैं किस तरीके का मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है। जो मार्केट में पूरा डिस्कशन था हाई और लो का, ये आपको पूरा बता दिया गया। आई होप आपको पूरा समझ में आएगी। चैनल पर नए तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करें आपको कैसा भी लगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे एनालिसिस चाहते हैं तो उस स्टॉक को भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करके या जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाकर किस तरीके से उसका नेचर है, क्या टारगेट हो सकते हैं, क्या आगे उसमें मूव आ सकते हैं, पूरा डिस्कशन किया जाएगा। थैंक्स लॉट एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।